बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार नारद जी जो हैं 61वें श्लोक तक उपदेश देते हैं और फिर वे चले जाते हैं। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणमश्च नृपार्भकः। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणमश्च नृपार्भकः ययो मधुवनम पुण्यम हरेश्चरण चर्चितम। अब राजकुमार ध्रुव ने भी, उनके गुरु कौन है? नारद जी हैं। तो नारद जी की 3 बार परिक्रमा किया और उनके चरणों की जो धूल थी उसको माथे पे लगाया। यही संस्कृति है हमारी कि गुरु ही हमारे लिए सबसे बड़े पहले पूजनीय होते हैं। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतःपुरम मुनि। नारद जी के जाने के बाद वो उस वन के भीतर गुह्य स्थानों में चले गए। अरहिता अर्णको राज्ञा सुख सीनम उवाचतम। और तब नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंच गए और उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से, देखो उससे बात करते हैं। नारद जी राजा से कहते हैं कि राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वानरशते कामो धर्मो न वार्थेन संयुत। कि आपका मुख क्यों सूख रहा है और विचार में क्यों लग रहे हो? तुम्हारे धर्म अर्थ और काम में से कोई कमी आई है तो बता दो। क्योंकि ये नहीं पूछा मोक्ष में कमी आई है क्या, धर्म में, अर्थ में या काम में। मोक्ष की कमी तो नारद जी भी पूछ करके ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्ष के लिए तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बोले तुम्हारे धर्म में कमी आई है तो ब्राह्मणों को बुला के धर्म करवा देते हैं। अर्थ में कमी आई है तो उसके लिए भी तुम थोड़ा कर्म करो, अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। और तुम्हारे को कोई कामना पूरी नहीं हो रही तो बताओ कौन सी कामना क्यों नहीं पूरी हो रही है। ये पूछने का तात्पर्य था। राजा ने कहा सुतो में बालक ब्रह्मन् स्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासित 5 वर्ष सह मात्रा महान कवि। अरे मैं बड़ा स्त्रैण हूँ। एक उत्तानपाद कह रहा मैं स्त्रैण हूँ। स्त्रैण का मतलब क्या बोलोगे? मैं, अब स्त्रैण होना क्या गलत है क्या? नहीं, स्त्रैण होना, अगर कोई स्त्री पुरुष जैसा बनने की कोशिश करती है तो लोग कहते हैं, वैसे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, कह रहे स्त्री हो के पुरुष, लेकिन ये स्त्री के लिए शर्म की बात है कि तुम स्त्री हो तो स्त्री ही रहो। स्त्री का स्त्री होने में ही विकास है और पुरुष का पुरुष होने में ही विकास है। अब कोई पुरुष है और स्त्रियों की तरह हाव भाव करेगा, चलेगा तो रंगमंच पर तो तालियां बज जाएगी, लेकिन जीवन में लोग उसको देखेंगे तो लोगों को शर्म आएगी उसको पास में खड़ा करने के लिए कि पास में ये औरतों की तरह क्या करता है। पुरुष को पुरुष रहने दो, स्त्री को स्त्री रहने दो। इसी में तो प्रकृति का सम्मान है, नहीं तो विकृति है। कोई किसी की तरह, अब हालांकि पागलपन हो रहा है आजकल, वो अलग बात है। बताया है कि अप्यनाथम वने ब्रह्मान मां समादंत्यर्भक व्रकाः श्रांतम शयानम क्षुदितम परिम्लान मुखाम्बुजम। उसका कमल जैसा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थककर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। उस असहाय बच्चे को वन में कोई भेड़िया न खा जाए। अहो में बत दौरात्मम स्त्रीजित शोपधारय यो अंकम प्रेमणा रुरुक्षंतम नाभिनंदम सत्यम। अरे मैं भी कैसा कुटिल हो गया, अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। उसको पत्नी का गुलाम बन गया है क्योंकि मेरी पत्नी कहीं दूसरी जो सौतेली माँ है वो खुश न हो जाए, दुखी नहीं हो जाए। मेरी कुटिलता तो देखो, ये बालक मेरी गोदी में तो बैठना चाहता था लेकिन मैंने उसका आदर नहीं किया, और तो कोई बुराई नहीं थी। नारद जी ने कहा माँ माँ शुचः, चिंता मत करो, चिंता मत करो, डोंट वरी। नारद जी कहते हैं स्वतनयम देवगुप्तम विंसापते तत्प्रभावम विज्ञाय प्रावर्ते यद्यशोक जगत। तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक तो भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता ही नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है, क्योंकि बालक यदि भक्ति करने लग जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि बालक भक्ति करने लग गया। खेल कूद में तो सारे ही
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपाले रपि प्रभुः, इश्च्यत्यचरितो राजन यशो विपुलयस्तव। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सके उसे वह शीघ्र करके तुम्हारे पास लौट आएगा, उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। मैत्रेय जी बोले, इति देव ऋषिणाम प्रोक्तम विस्तृत्य जगतीपति राजलक्ष्मी मनादृत्य पुत्रमेवान वचिंतयत। देव ऋषि नारद की बात सुनकर महाराजा उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर के पुत्र की चिंता में रहने लगे। तत्राभिषिक्तम प्रियतस मुपोष्य विभावरिम समाहित पर्यचरदृश्यादेशेन पुरुषम। ध्रुव जी ने इधर मधुबन में पहुंच करके यमुना जी में स्नान किया। और वहाँ स्नान करके उन्होंने उस रात्रि पवित्र उपवास किया और नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष नारायण की उपासना आरंभ कर दी। त्रिरात्रांते कपितभद्रासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्ये अर्चयन हरिम। अब उन्होंने तीन रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बैर के फल खाए और श्री हरि की उपासना की और 1 मास व्यतीत कर दिया। मतलब पहले महीने में 3 दिन में बेर जो होता है और कैथ 3 दिनों में 1 बार। तो पहले महीने में अगर आप देखो तो उन्होंने 9 दिन ही भोजन किया लगभग, या 10 दिन किया। 1 महीने तक में 20 दिन भूखे रहे, 20 दिन का उपवास किया उन्होंने। और ये बात सच है कि जीवा को नहीं जीतेंगे तब तक साधना नहीं हो पाएगी। यानी शरीर का जो बल है वो तो खत्म हो गया, मन का बल बढ़ा रहा। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णो कृतान्नो अभ्यचर्यादिभुम। दूसरे महीने में 6 दिन के, है ना, 6 दिन बाद भोजन करना। और भोजन में क्या किया? बेर और कैथ का फल नहीं खाया, सूखा घास और पत्ता खाया। घास और पत्ता खाया 6 दिन के अंतर के बाद। तो लगभग 7 दिन ही भोजन किया। पहले में 10 दिन किया, तो दूसरे महीने में 7 दिन ही भोजन किया और 6 दिन कर रहे हैं। तृतीयम चान्यन मासम नवमे हनि अब भक्ष उत्तम श्लोक उपाधावत समाधिना। तीसरे महीने में उन्होंने खाना बंद ही कर दिया। अभी 2 महीने तक तो खा भी रहे हैं और थोड़ा बहुत पी भी रहे हैं। अब ये जो तीसरा महीना लगा, तो तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने खाना सब बंद कर दिया। केवल 9 दिन के अंतर पर 1 बार जल पी रहे हैं। 9 दिन में 1 बार जल। और हम अगर हठ योग में आज ही सोच लें तो नहीं होगा। एक तो उम्र कम, फिर नारद जी गुरु, और फिर उन्होंने विधि विधान से प्राणायाम को साधा। पहले प्राणायाम को साध करके पहले महीने में 3-3 दिन, दूसरे महीने में 6-6 दिन, तीसरे महीने में वो 9-9 दिन से केवल जल पी रहे हैं। यानी उनकी स्थिति हो गई वृक्षों जैसी। वृक्ष होते हैं वो जल ही पीते हैं, खाली वृक्ष को केवल जल चाहिए। तो वो वृक्ष वाली चेतना पे पहुंच गए 9 दिन के अंतर पर, और हरि की आराधना कर रहे हैं। चतुर्थमपि वे मासम द्वादशे हनि वायु बक्षो जित श्वासो ध्यायन देवम धारियत। यानी अब 4थे महीने में उन्होंने श्वास को भी जीत लिया। यानी कि अब श्वास लेने में भी कमी कर दी, कुंभक उनका इतना बढ़ गया। और श्वास को जीत करके पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर पर खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। इसलिए हम कुछ लोग वृक्षासन
की तरह खड़े होते। ध्रुव जी लंगोटी लगाए हुए, छोटे से एक पाँव पे, छोटे से तो है ही, 5 साल के भी नहीं, और पर ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। अंदर मंत्र चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र चल रहा है। पंचमे मास्यन्नु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदे केन तस्थो स्थाणुरी वाचलः। अब ये जो 5वां महीना बहुत खतरनाक हो गया ध्रुव जी के लिए, नहीं संसार के लिए। जब कोई अपनी तपस्या और त्याग के बल पे आ जाएगा तो उसका आसपास का जो वातावरण है वो भी उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। जिता श्वासो बन गए। और उस समय जब 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया और एक पांव पर खंबे के समान खड़े हो गए, उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के मन को भी खींच लिया और हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त अब उनका कहीं जाता ही नहीं है, खाली हरि और चित्त और हरि, और कोई चीज है ही नहीं उनके पास में। सर्वतो मन आकर्ष्य हृदय भूतेन्द्रिया स्वयं ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचनात् परम। और आधार महदादीनाम प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकास्कंपिरे। अब जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार प्रकृति और पुरुष को भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को कोई सह नहीं सका और उनके तेज की वजह से तीनों लोग कांपने लग गए। जैसे कभी कभी हल्का सा ध्रुव जी का पांव के अंगूठा आगे की ओर आता तो पृथ्वी ऐसे हिलने लगती, लोगों को लगता भूकंप आ जाएगा। इंद्र का आसन भी, और उन्होंने श्वास नहीं ली तो बोलते त्रिलोकी की श्वास रुक गई। ये संभव है कि योगी का शरीर योग साधना करते करते इतना हो जाता है कि वह खुद ब्रह्मांडमय हो जाता है। यह योग साधना में संभव है। ध्रुव जी ने ऐसा चाहा नहीं था। यदेक पादेन स पार्थवी वा अर्भकस तस्थो तदुंगुष्ट निपीडिता मही ननाम तत्रार्ध विवेंद्र धिष्ठिता तरीव सेव्य तरतः पदे पदे। जब राजकुमार ध्रुव जी एक पांव से खड़े हुए अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी ऐसे झुक गई जैसे गजराज के चढ़ने से कभी कभी नाव डगमगाने लगती है। तस्मन्नि विध्यायति विश्वात्मनो द्वारम निरुद्य सुमनन्या धिया लोका निरुश्वास निपीडिता वसम सलोकपाला शरणम ययुर हरिम। इस प्रकार ध्रुव जी जब अपने इंद्रियों और प्राणों को रोक करके सब आँख नाक कान मुंह सब बंद हो गया उनका, और सभी जीवों की श्वास रुक गई और सब लोग घबराने लग गए और सब लोग भगवान विष्णु के पास गए कि ये क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। तब देवताओं ने कहा, देवता क्या बोले, नेवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य खिला सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनमाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। अभी आप कल्पना करो, अचानक श्वास बंद हो जाए, एक की नहीं सब लोगों की बंद हो जाए तो क्या करोगे? आप हॉस्पिटल में एम्बुलेंस वाले को फोन करोगे, वो कहेगी मेरे साथ भी यही हो रहा है। आप खतरे में अस्पताल जाते हो और अस्पताल भी अगर खतरे में आ जाए तब कहाँ भागोगे? कई बार भूकंप होता है तो लोग घरों में भागते हैं कि चलो घर भागो। अब उनको नहीं पता कि भूकंप तो घर में भी आया है, घर कहाँ जाएगा। तो हमारा सनातन धर्म आपको बताता है कि जब सब चारों तरफ समस्या हो तो अंदर की ओर भागो और भगवान की ओर भागो, वहाँ पे कोई समस्या नहीं आती, वहाँ समाधान है, समाधि है, समाधि यानी समाधान। तब भगवान ने क्या कहा, मां भेष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्वे प्रतीयास स्वधाम यतो हीव प्राण निरोधासि दौतान पादिर्मयि संगतात्मा। अरे डरो मत, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव है, उसने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है और इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है।
इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोक में जाओ, मैं बालक को उस दुष्कर तप से निर्वृत्त कर दूंगा। भगवान विश्वात्मा के साथ जब आपका ध्यान लग जाता है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता है। ऐसा ध्रुव जी ने इस बाल्यकाल अवस्था में 5 वर्ष की उम्र में ऐसा कठोर तप किया, और उनके इस तप के साथ में ही यहाँ पे चतुर्थ स्कंद का यह 8वां अध्याय जो है वो विराम लेता है। आइए 2 क्षण भगवान का नाम लें, फिर हम दूसरे अध्याय में फिर प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।